क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि सैटर्न एक समय तक एक रहस्यमयी दुनिया था, जिसकी अद्भुत रिंग्स और अनगिनत चंद्रमाओं के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर आई कैसिनी मिशन, इंसानों की अब तक की सबसे जटिल और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्राओं में से एक। 1997 में लॉन्च हुई कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 20 साल तक शनि की परिक्रमा करते हुए हमें ऐसी जानकारी दी जिसने हमारी समझ ही बदल दी। इसके आखिरी मिशन ग्रैंड फिनाले में इसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जाते जाते विज्ञान को अमूल्य खजाना सौंप दिया। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कैसिनी हाइजेंस मिशन की कहानी, जिसने हमें शनि और उसके चंद्रमाओं की अनदेखी दुनिया अपने खूबसूरत छल्लों और रहस्यमयी वातावरण के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक हमारे पास इसकी सतह, वायुमंडल और चंद्रमाओं के बारे में सीमित जानकारी थी। इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और इटालियन स्पेस एजेंसी (ASI) ने मिलकर कैसिनी ह्यूगेंस मिशन की योजना बनाई। 16 अक्टूबर 1997 को कैसिनी यान को टाइटन IVB सेंटोर रॉकेट के जरिए पृथ्वी से लॉन्च किया गया, लेकिन शनि तक इसकी यात्रा आसान नहीं थी। 7 साल की रोमांचक यात्रा शनि तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता नहीं था। कैसिनी को अपनी ऊर्जा बचाने और रफ्तार बढ़ाने के लिए ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सहारा लेना पड़ा। कैसिनी की इंटरप्लेनेटरी जर्नी 1998 शुक्र की मदद पहली ग्रेविटी असिस्ट से स्पीड बढ़ाई। 1999 दूसरी बार शुक्र के पास से गुजरा और भी अधिक रफ्तार मिली। 1999 पृथ्वी के पास से गुजरा, अपनी गति में और इजाफा किया। 2000 बृहस्पति जुपिटर की ग्रेविटी असिस्ट, जिससे इसे अंतिम पुश मिला शनि की ओर। 7 साल की यात्रा के बाद आखिरकार 1 जुलाई 2004 को कैसिनी शनि की कक्षा में प्रवेश कर गया, जिसे शनि ऑर्बिट इंसर्शन SOI कहा जाता है। शनि की पहली झलक और टाइटन मिशन। कैसिनी ने शनि की पहली हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी, जिसमें इसके बादलों, विशाल तूफानों और छल्लों की अद्भुत संरचना दिखाई दी। लेकिन इसका असली मिशन था टाइटन पर उतरना। ह्यूगेंस प्रोब, पहला लैंडर जो टाइटन पर उतरा। 25 दिसंबर 2004 को कैसिनी ने ह्यूगेंस हाइजेंस नामक लैंडर को टाइटन की ओर भेजा। 14 जनवरी 2005 को ह्यूगेंस टाइटन के रहस्यमयी वातावरण में दाखिल हुआ और पहली बार वहां की सतह की तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों ने पाया कि टाइटन पर मीथेन की झीलें हैं, जो पृथ्वी के महासागरों की तरह दिखती हैं। टाइटन हमारे सौरमंडल का इकलौता चंद्रमा है जिसके पास घना वायुमंडल है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। शनि के छल्लों और उसके चंद्रमा। शनि के छल्लों की खोज। कैसिनी ने बताया कि शनि के छल्ले सिर्फ बर्फ और धूल के कणों से नहीं बने, बल्कि उनमें छोटे छोटे चंद्रमा भी हैं। एनसेलेडस, यहां पर कैसिनी ने विशाल गीजर देखे, जिनसे यह पता चला कि इसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर है। इयापेटस, इसका एक हिस्सा काला और दूसरा सफेद है, जिससे यह 2 रंगों वाला अजीब चंद्रमा बन गया। मिमास, इसे डेथ स्टार मून भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्रेटर स्टार वॉर्स के डेथ स्टार जैसा दिखता है। कैसिनी ने बताया कि शनि के छल्ले बहुत पुराने नहीं हैं, बल्कि यह सौरमंडल के निर्माण के समय बने थे। 2017 तक कैसिनी का ईंधन खत्म हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके आखिरी दिनों का भी शानदार उपयोग किया। अप्रैल 2017 में कैसिनी ने 22 बार शनि और उसके छल्लों के बीच से उड़ान भरी, जिसे ग्रैंड फिनाले ऑर्बिट्स कहा गया। इसने शनि के गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के बारे में बेहद बारीक जानकारी भेजी। 15 सितंबर 2017 को नासा ने इस शनि के वायुमंडल में प्रवेश करा दिया, जिससे यह जलकर खत्म हो गया। कैसिनी जाते जाते भी डेटा भेजता रहा, जिससे हमें शनि के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। कैसिनी मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, यह मानव जाति की सबसे महान वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। इसने हमें शनि, उसके छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में अमूल्य जानकारी दी। खासकर टाइटन और एनसेलेडस पर जीवन की संभावनाओं को लेकर नए दरवाजे खोले। आज
वैज्ञानिक इस डेटा का अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में शनि और उसके चंद्रमाओं पर नई मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। तो क्या अगला मिशन हमें शनि पर जीवन के सबूत देगा? यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक अंतरिक्ष से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या मानना है? क्या हमें भविष्य में शनि पर एक नया मिशन भेजना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए।